दोस्तों, एक संध्या नाम की महिला टीचर पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज जो था घर से 50 किलोमीटर की लगभग दूरी पर था। वो महिला सोचती है कि क्यों ना यहीं पर रूम लेकर रह लिया जाए, जिससे कि पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, अब वो रूम ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। तभी एक रवि नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है। जैसे ही मुलाकात रवि की उस महिला संध्या से होता है, तो वो दोस्तों रवि जो होता है उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। क्योंकि जो संध्या थी वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इंसान क्यों ना उस पर मर मिटे। दोस्तों, महिला की उम्र लगभग 25 या 26 साल थी और लाचार थी, जिसकी वजह से उसका वो फायदा उठाना चाहता था। अपने ही घर पर लाकर उसे रूम किराए पर दे देता है। अपने माता पिता से मिलवाता है। उसके पिता जो थे वो उससे भी ठरकी थे। जैसे उसके पिता देखते हैं, वो भी उसके हुस्न का दीवाना हो बैठते हैं। 5,000 रूम के रेंट से घटाकर 2,000 के रूम रेंट पर उसे रूम किराए पर दे दिया जाता है। दोस्तों, महिला जो थी पूरे परिवार में हिल मिलकर रहने लगती है। 2 मंजिले फ्लैट पर वो अपना जीवन यापन करने लगती है। स्कूल में तैयार होकर समय से वो पढ़ाने भी जाया करती थी और इधर इसके परिवार में भी मिल लिया करती थी। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा था। पूरे परिवार में खुशहाली का माहौल था। पिता सोचता था कि मेरी सेटिंग हो जाए, बेटा सोचता था कि पहले मेरी सेटिंग हो जाए। दोस्तों, दोनों ही इसी ख्वाब में जी रहे थे और समय धीरे धीरे गुजरता है और बेटा पीछे रह जाता है और पिता जो है कि बाजी मार ले जाता है। दोस्तों, जब पिता की सेटिंग उस महिला से हो जाती है, दोस्तों पिता जो होता है कि एंजॉय लेने लगता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अभी बेटे को कोई भी खबर नहीं थी। बेटा अचानक एक दिन नशे की हालात में छत पे पहुंचता है और सुट्टा मार रहा था, सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक उसके रूम से, उस महिला टीचर के रूम से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई आते हुए दिखाई देती है। तो वो घबरा जाता है। जैसे वो पहुंचता है उस महिला टीचर के रूम के बाहर, खिड़की से जब झांकता है तो अंदर का नजारा जब देखता है वो रवि नाम का लड़का, तो वो देखता ही रह जाता है। क्योंकि जब वो अंदर की सीन देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि अंदर जो था फिजिकल रिलेशन बनाया जा रहा था और संबंध इस कदर बन रहा था जिससे कि कोई इंसान क्यों ना उस पर भ्रमित हो जाए। दोस्तों, अंदर जो था वो महिला और उसके पिता जो थे आपसी संबंध कायम कर रहे थे। लड़का जो होता है उसका, वो तुरंत ही फोन निकालता है, वो सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। उस मोमेंट, उस पल को रिकॉर्ड कर लेता है और नीचे चला आता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पीछे रह गया जो कि मेरे पिता ने बाजी मार ली। दोस्तों, सुबह होता है। सुबह होने के बाद उस महिला टीचर के पास पहुंचता है। महिला टीचर पढ़ाने के लिए निकल रही थी। तभी जाकर पीछे से उसकी कमर को पकड़ के उसे जो है कि गले से लगा देता है। तुरंत ही वो महिला जो है कि चिड़चिड़ा कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और अपनी सत्यवता पर जो है कि चीख रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसी वैसी महिला ना समझो जैसा तुम समझ रहे हो। दोस्तों, वो तुरंत ही अपने फोन को निकालता है और वो वीडियो क्लिप जब दिखाता है तो महिला के थर थर पसीने छूटने लगते हैं। महिला कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ दिक्कत थी पैसे की जिससे तुम्हारे पिता ने ऑफर दिया और मैं मजबूरी में उसके ऑफर में फंस गई। देखो, कुछ मत कहना, किसी से मत कहना। वो कहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जो आपने मेरे पिता को सुख दिया, जो आपने मेरे पिता को एंजॉय दिया, वही बस मैं लेना चाहता हूँ, मुझे वही चाहिए। क्योंकि उसके पिता से ज्यादा ठरकी उसका बेटा था। उससे ज्यादा जो था कि अय्यास था उसका बेटा। अब अय्यासी के ही झांसे में उस महिला को फांसता है और उसके ऊपर पैसे लुटाने लगता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है। जब एक बार उस महिला और उस लड़के के साथ संबंध बनता है तो फिर वो संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इधर महिला टीचर जो थी वो 3 साल से तलाक उसका हो चुका था। उसका पति के तलाक हुए 3 साल हो गए थे। वो भी 3 साल से उस सब चीज प्यार की भूखी थी जो उसे चाहिए था। अब वो अच्छे से मिलने लगा था। उसके पिता में उसको इंजॉय नहीं आ रहा था। अब ये 21 साल का जवान लड़का, इसमें इसे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। वो भी सोच रही थी कि मैं रवि के साथ ही संबंध में रहूं क्योंकि इसे इंजॉय मिल रहा था। अब दोस्तों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, दोनों में इतना रिश्ता अच्छा बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के रहने बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता है। लड़का और वो महिला टीचर मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं
जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाए, क्योंकि उसका पिता भी बीच बीच में एंट्री मार दिया करता था, जिसकी वजह से अब उस महिला को भी वो अच्छा नहीं लगता था, उसके पिता को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसका ही बेटा और वो महिला दोनों मिलकर ऐसा प्लान बनाकर अपने पिता को ही ऐसा बदनामी के जाल में फांसते हैं, जिससे उसका पिता न घर का रहता है ना घाट का। वो दिखाने के लायक नहीं उसका ही बेटा छोड़ता है। दोस्तों, ऐसे मोड़ पर लाकर पटक देता है, क्योंकि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं पड़ी हैं जो बाप बेटे के पावन दामन पर भी दाग लगा दे, ऐसे रिश्ते पर भी दाग लगा दे। ऐसी भी महिलाएं हैं जिससे बचकर रहना आजकल बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये महिला ने इस बाप बेटे के साथ रिश्ता बनाकर कैसी हैवानियत की, कैसे मोड़ पर लाकर फंसा दिया, कैसे पवित्र रिश्ते को भी तार कर दिया। ये सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र की, जहां पर एक शंकर लाल नाम का एक सेठ रहता है। उसकी 2-3 धान मिलें थी, रुतबा पैसा बहुत था, मकान भी बहुत अच्छी 2 मंजिली मकान थी, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। 21 साल का जवान लड़का इसका रवि था, इकलौता लड़का था, कोई लड़की नहीं थी। सेठ सेठानी और इसका बेटा 3 लोग परिवार में थे। दोस्तों, घर के नीचे का जो हिस्सा था वही सेठानी को करने में पूरा दिन पार हो जाता था। परेशान हो गई थी सेठानी ऊपर के 2 मंजिले मकान को साफ सफाई करते ही। अपने सेठ से कहती हैं शंकर लाल जी से कि आप ऊपर का फ्लैट जो है किराए पर दे दीजिए, अब मुझसे चढ़ा उतरा नहीं जाता, साफ सफाई नहीं हो पाता। दोस्तों, शंकर लाल सेठ भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब किराएदार रखें तो किसे रखें। अब यही बात परिवार में हो रही थी कि कोई अच्छा किराएदार आएगा तो रख दिया जाएगा। तभी अचानक एक संध्या नाम की महिला टीचर पास के ही एक इंटर कॉलेज में आकर पढ़ाने लगती है। उसकी वहां पर जॉब लग जाती है। अब वो दूर से चूंकि आ रही थी, पास के ही मतलब लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूरी से, तो सोचती कि क्यों ना यहीं पर रहकर कहीं रूम ले लूं और यहीं से पढ़ाया करूंगी। दोस्तों, अब वो रूम ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक बात करती है, लेकिन कहीं भी उसे पता नहीं चलता। लोग सोचते थे कि सेठ क्या रूम पर देंगे, ये तो जाहिर सी बात है नहीं देंगे, तो कोई पूछता भी नहीं था। अब उस महिला का घर उस जो था कि स्कूल से लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी की वजह से वो सोचती है कि क्यों ना यहीं रह जाए। वो महिला भी थी, बहुत ही लाचार थी। अब उसकी भी शादी हुई थी, उसके शादी से डिवोर्स हो जाता है। जो उसका पति होता है बहुत निकम्मा था, जिसकी वजह से वो डिवोर्स करके चला जाता है। और कुछ कमी महिला में भी थी, संध्या में भी थी, एक ही ताली हाथ से बजने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों का डिवोर्स हो जाता है। उसके माँ बाप थे, जिसका सहारा संध्या थी, अपने माता पिता की इकलौती थी, तो उनके खर्चे के लिए सोचती थी कुछ पढ़ा लें। 10,000 की नौकरी थी, तो सोचती थी कि अपना खर्चा भी चलता रहेगा और माता पिता का भी खर्चा, तो वो पढ़ा रही थी उस कॉलेज में। दोस्तों, एक एडेड कॉलेज था, ना सरकारी थी ना प्राइवेट था। दोस्तों, अब यहाँ पर वो टहल रही थी, एक होटल पे बैठी थी, तभी अचानक रवि से मुलाकात हो जाती है संध्या की। संध्या बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही हॉट ड्रेस पे पहनी हुई थी, जिससे कि जो है कि रवि जो होता है उससे प्रेरित होता है, क्योंकि 25-26 साल ही अभी उम्र थी और इधर रवि की भी उम्र 21 साल थी, तो ज्यादा कुछ फर्क था नहीं। दोस्तों, जैसे उस महिला को देखता है तो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, उसके साथ कुछ करने का मूड होने लगता है। दोस्तों, रवि जो होता है उसे पूछता है कि मैम आप परेशान बहुत हैं, क्या बात है? तो मैम जो होती है वो बताती है कि मुझे एक रूम की आवश्यकता है और मैं ही यहीं आसपास रूम लेना चाहती हूँ, जो किराए पर मिल जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी, कोई मुझे रूम दिला दे। कहता है मैं रूम तो दिला दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या फायदा होगा? तो महिला कहती है फायदा तो देखो बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे रूम तो मिले। तो कहता है ठीक है, चलिए आपका काम समझो हो गया। दोस्तों, हंसी ही हंसी में वो लोग वहां से निकलते हैं। वो अपनी बाइक पर बैठाता है, घर ले आता है, अपनी मम्मी पापा से मिलाता है और रूम के लिए पूरा डील डन हो जाती है। जो पिता ने उससे रूम के बारे में 5,000 रुपये का डिमांड करते हैं, तो वो जो है कि बहला फुसला कर किसी हिसाब से 2,000 रुपये में डन करवा लेता है, क्योंकि सोचता है कि मैम के जो है कि नज़र में मैं बहुत ही जो है कि अच्छा साबित हो जाऊंगी, हीरो साबित हो जाऊंगा, जिसकी वजह से हमारी उनकी दूरियां जो है कि पास हो जाएंगी और मैं बाजी मार ले जाऊंगा। लेकिन उसके पिता कम कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ही हिसाब किताब के थे, जिसकी वजह से वो महिला रहने लगती है। दोस्तों, बेटा अभी प्लान बना रहा था, उससे पहले ही पिता की सेटिंग उस महिला से हो जाती है। दोस्तों, वो महिला जो है उसके पिता के साथ घोड़चढ़ी की रस्म भी निभाने लगती है। अचानक एक दिन
लड़का जो था छत पे सुट्टा मार रहा था, तभी उसके रूम से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती, चिल्लाने सिसकने की आवाजें आ रही थी। जब जाकर देखता है अंदर का नजारा, तो उसके बेटे रवि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर जो थी वो घोड़चढ़ी की रस्म हो रही थी। दोस्तों, उसके पिता और वो महिला टीचर दोनों संबंध बना रहे थे। मोबाइल निकालता है, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कहीं ना कहीं देखने में रवि को भी आनंद आ रहा था। रवि भी अपने आप को कंट्रोल करता है, नीचे आकर सो जाता है कि मैं कितना देर कर दिया, मैं कैसा इंसान हूं जो मेरे पिता ने बाजी मार दी। दोस्तों, सुबह होता है, जाता है और आंटी को पीछे से ही पकड़ लेता है। दोस्तों, आंटी झिझक जाती है और एक दो थप्पड़ लगा देती है और जो है कि अपनी सफाई देने लगती है। दोस्तों, जब वो वीडियो दिखाता है तो कहीं ना कहीं जो महिला टीचर थी वो रिलैक्स महसूस करती है और कहती है कि अब देखो, तुम ऐसा मत करना और किसी को मत बताना। तो वो कहता है कि आखिर तुमने जो मेरे पिता के साथ किया, मैं भी वो करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैं किसी शौक में नहीं की, 10,000 की नौकरी है, लेकिन मुझे पैसे की लालच आपके पिता ने दिया, जो पैसे की मुझे जरूरत थी, तो मजबूरन मुझे ये फायदा उठाना पड़ा। रवि कहता, मैं भी पैसे दूंगा, मुझे भी जरूरत पूरा कराना, मैं भी तुम्हारे सारे शौक पूरा करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। सारे शौक रवि पूरा करने लगता है और रवि के साथ भी वही घोड़चढ़ी की रस्म होने लगती है। जब एक बार ऐसा होता है, फिर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, जब चाहते रवि और मैम एक साथ जो है कि संबंध बनाते और इधर उधर मार्केट भी ले जाता था अपनी मम्मी पापा से पूछ के, और दोनों इंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं संध्या को भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे पिता से दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं हफ्ते 15 दिन पे पिता भी बाजी मार ही लिया करता था। ये जो था कि रवि को मंजूर नहीं था। रवि मिलकर प्लान बनाता है कि क्यों ना संध्या को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और उसके बाद मैं ही अकेले वहां जाऊंगा, मुझे एंजॉय मिलता है। दोस्तों, संध्या को अलग एक रूम देकर शिफ्ट करवा देता है और वीडियो दिखाकर अपने पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती लिलवा देता है। 20 लाख रुपए का डिमांड करवा के पिता उसके 20 लाख दे भी देते हैं और उससे फ्लैट लेकर निजी उसकी मकान बनवा देता है। दोस्तों, लेकिन ये एक बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। जो रवि था, उसके मोबाइल फोन में वो वीडियो था। अचानक उसके दोस्त बात ही बात में वो वीडियो जो था कि पब्लिश कर देते हैं फेसबुक पे, और धीरे धीरे शंकर लाल नाम के सेठिए की पूरी इज्जत फेसबुक पर तार तार हो जाती है। मामला पुलिस में पहुंच जाता है और अब इसकी और इसके पिता की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है। साइबर टीम जब धीरे धीरे पता लगवाती है शंकर लाल की से कि मतलब ये किसने किया, तो शंकर लाल तो बहुत बबूला था कि आखिर कौन सा इंसान कर सकता है। पैसे भी देता है साइबर टीम को ये पता लगाने के लिए, तो बाद में पता चलता है उसके बेटे ने ही ये वीडियो पब्लिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं, वीडियो डिलीट करवाया जाता है, लेकिन इज्जत इसकी चली जा चुकी थी। इधर पैसे भी 20-30 लाख रुपए वो ऐंठ चुकी थी महिला, और वहां से वो फरार हो जाती है। दोस्तों, इधर बाप और बेटे दोनों को पैसे लूट कर वो महिला जो संध्या थी वो फरार हो जाती है। दोनों का जीवन था वो बद से बदतर हो जाता है। उसका पिता मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं समाज में कि अब वो किस प्रकार से समाज में जिए और किसे मुंह दिखाए। लेकिन दोनों की बदनामी हो चुकी थी, अब पछतावा के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि जो शंकर लाल था अपने बेटे से ही लाचार थे। सारे केस को क्लोज करवाते हैं 20-30 लाख रुपए देकर और हाथ पर हाथ रखकर घर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बात पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन देखे। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। जवानी के जोश में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको भी ऐसे कठिनाई का सामना करना पड़े। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।